ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 13/11/24। सारे मीठे बच्चे सभी को पहले पहले अलिफ का पाठ पक्का कराओ। कौन सा पाठ कराओ? अलिफ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई हो। आप आत्मा भाई भाई हैं। प्रश्न, किस एक बात में श्रीमत? किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है। बिल्कुल ही विपरीत है। आज का उत्तर है मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भले कोई कहे ये पाठ बजाना हमको पसंद नहीं है, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। पाठ बजाने आना ही है। श्रीमती तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। ओम शांति। अभी ये तो बच्चे जानते, हम बाबा के सामने बैठे, बाप भी जानते बच्चे हमारे सामने बैठे। ये भी तुम बच्चे जानते हो बाप हमें शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को भी देनी। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते ये पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। ये ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर ये सब समझाना है। सब हम सब भाई भाई हैं। सारी दुनिया की जो भी सभी आत्मा हैं सब आपस में भाई भाई हैं। सभी अपना मिला हुआ पाठ इस शरीर द्वारा बजाते हैं। अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अभी हम सब भाई पतित हैं। एक भी पावन नहीं है। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो पहले पहले ये समझाओ कि हम आत्माओं का वह बाप है, सभी ब्रदर्स हैं। पूछो ये ठीक है? लिखो हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह सुप्रीम सोल। उनको फादर कहा जाता। ये पक्का बालिका बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि की कीचड़ पट्टी निकल जाए। अलिफ पहले पढ़ाना है। बोलो ये पहले अच्छी रीति लिखो। आगे सर्वव्यापी है कहता था, अब समझता सर्वव्यापी नहीं है। हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती है गॉड फादर, परमात्मा अल्लाह। पहले तो ये लिखा बालिका ये निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा हैं, परमात्मा नहीं। ना हमारे में परमात्मा व्यापक है, सभी में आत्मा व्यापक है। आत्मा शरीर के आधार से पाठ बजाती। ये पक्का कराओ। अच्छा, फिर वह बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। ये चक्र अनादि बना बनाया ड्रामा है। इक्वल कैसे है इसको जानना पड़े। सती त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। उनको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। वहाँ देवी देवताओं का राज्य चलता। सती में 16 कला, त्रेता में 14 कला,
सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है। नाम ही है स्वर्ग। हेवन नई दुनिया सतयुग को कहा जाता, उसकी ही महिमा करनी है। नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म। चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा, विष्णुवंशी बदल राम है, सीता पूरी बनती, उनकी भी डिनाइस्टी चलती है ना। 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग। रावण का राज्य, देवताएं वाम मार्ग में चले जाते तो विकार का सिस्टम बन जाता है। सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। चित्र भी दिखाया और भी समझाना। बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं। खुद कहते मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने के लिए। मुझे शरीर जरूर चाहिए, नहीं तो बात कैसे करूँ। चैतन्य हूँ, सत्य हूँ और अमर हूँ। सतो रजो तमो में आत्मा आती है। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। आत्मा में सब संस्कार हैं। पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। सतयुग में तो विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाड़ बुझाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता है। सतयुग में जो भी कर्म करते हैं उसका पाप पुण्य इत्यादि नहीं बनता है। सतयुग में तो विकर्म होता ही नहीं। कर्म करते हैं, पाड़ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो। बाबा एक एक बात अच्छी रीति समझाते। बाप टीचर ने क्या समझाया, अच्छा बाकी है गुरु का कर्तव्य। उनको बुलाया ही है पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बनता। जैसे सोना वैसे जेवर बनता है। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा ही सतो प्रधान बनेगा। एलाय डालने से फिर तमो प्रधान बन जाता है, क्योंकि खाद पड़ती है। पहले भारत में 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी। फिर जब तमो प्रधान, अब तमो प्रधान बन गए। पहले प्योर सोना, नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र। खाद पड़ती रहती, ये बाप ही समझाते और कोई भी मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। बुलाते आकर पावन बनाओ। सतगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को गृहस्थ से किनारा कराना। तो ये सारी नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप ही आकर देते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वही सारे वृक्ष की नॉलेज समझाते हैं। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है। बाकी आत्मा सब आती है पाड़ बुझाने। बाप को बुलाते हैं, उन्हें जानते नहीं। वह कैसे भाग्यशाली रथ में आते तुमको पावन दुनिया में ले जाने। तो बाप समझाते, मैं उनके तन में आता हूँ जो बहुत जन्मों के अंत में पूरा 84 जन्म लेते राज्यों का राजा बनाने के लिए इस भाग्यशाली रथ में प्रवेश करना होता है।
पहले नंबर में श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक। फिर वही नीचे उतरते सूर्यवंशी, फिर है वैश्य शूद्रवंशी, है ब्रह्मा वंशी बनते हैं, गोल्डन से सिल्वर, फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। बाप कहते मुझे एक बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया। इनकी आत्मा में जरा सी भी नॉलेज नहीं थी, इनमें मैं प्रवेश करता हूँ, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते। औरों का तो सबको मालूम ही है, इनका कोई को पता नहीं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते। बाप कहते मैं बीज रूप हूँ। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का रहवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख ना सके। पुनर्जन्म तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता, फिर बड़ा होता, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा देता है। ये बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे, उस दूसरे शरीर पर नाम आदि भी दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर, तिथि, तारीख आदि सब बदल जाता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदल जाते हैं। अभी ये है संगम युग। मैं आता ही है संगम पर, ये हमको अंदर में पक्का करना। बाप हमारा बाप टीचर गुरु, जो फिर सतो प्रधान बनने की युक्ति बहुत अच्छी बताते। गीता में भी है देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापिस अपने घर जरूर आ जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते भगवान पास जाने के लिए, परंतु मुक्ति तो किसी को मिल ना सके। ये ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे ये पार्ट बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ कर ना सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ एक भी मुक्ति को पा नहीं सकते। ये वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत, ये है श्रीमत श्रेष्ठ बनाने लिए। मनुष्य को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हों के आगे सब नमन करते तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना, परंतु ये भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है। श्री कृष्ण देवता है, वैकुंठ का प्रिंस, वह यहाँ कैसे आएगा? ना उसने गीता सुनाई, सिर्फ देवता था, इसलिए सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। देवता है पावन, खुद पतित ठहरे, कहते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप हमको ऐसा बनाओ, शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो। वह कभी जीवन मुक्त, जीवन बंद में आते ही नहीं, ना बंद में ना मुक्त में, इसलिए उन्हें पुकारते मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा और मम्मा के हम सब बच्चे, उनमें हमें अथाह धन मिलता, उनसे हमें क्या मिलता है? अथाह धन। मनुष्य तो बेसमझी से मांगते रहते हैं, बेसमझ तो जरूर दुखी होंगे ना, अथाह दुख भोगने पड़ते हैं। तो ये सब बातें बच्चों को बुद्धि में रखनी है। एक बेहद के बाप को ना जानने के कारण कितना आपस में लड़ते रहते हैं।
आर्फन बन पड़े। वह होते हद के आर्फन, ये है बेहद के। बाप नई दुनिया स्थापन करते, अब ये पतित आत्माओं की पतित दुनिया, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में ये सब बातें हैं ना। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएंगे? अभी हम टेम्परेरी संगम युग पर खड़े हैं। पुरानी दुनिया से नई बन रही है, नई दुनिया का भी पता है। तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे। बाप हमको पढ़ाते, स्टूडेंट को ये याद रहना चाहिए। फिर भी वह याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेंगे। कितना अंदर पड़ जाता है। अब बाप तो समझाते रहते बच्चों को धारणा करनी। एक बाप के सिवाय और कोई तरह बुद्धि ना जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। माया बहुत धोखा देती है। बाप मिसाल देते हैं, भक्ति मार्ग में हम लक्ष्मी की पूजा करते थे। किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। चित्र में देखा लक्ष्मी पाँव दबा रही है तो उसे मुक्त करा दिया। उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी, अपने को थप्पड़ मारते थे। कौन मारते थे? ब्रह्मा बाबा। बुद्धि और तरफ क्यों जाती है? आखिर विनाश तो भी देखा, स्थापना भी देखी। साक्षात्कार की आश पूरी हुई। बाबा को यही था, साक्षात्कार हो साक्षात्कार हो। बाबा ने पल भर में ब्रह्मा बाबा की आशा पूरी कर दी। अपनी राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ। बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे? ये ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वर ने प्रवेश कर ये बुद्धि चलाई। ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ये सब कुछ दे दिया। तुम अब कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ। सिखलाते सिखलाते यहाँ तक आ गए। एक दो को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए। आत्मा पवित्र होती जाती, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए। समझते भी है, फिर भी माया क्या कर देगी? भुला देगी। तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो, तो कहते हैं कल आएंगे। दूसरे दिन माया खलास कर देती, आते ही नहीं। भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते। कहते भी हाँ जरूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती है। क्या कर देती है माया? रेगुलर होने नहीं देती। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया वह जरूर करेंगे। और मानिका और कोई हट्टी है ही नहीं, और कोई दुकान है ही नहीं। तुम पुरुषार्थ बहुत करते, बड़े बड़े म्यूजियम बनाते। जिन्होंने कल पहले समझा वही समझेंगे। विनाश होना है, स्थापना भी होती ही जाती है। आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी। एम ऑब्जेक्ट ये है, तो ये याद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अभी हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ के अनुसार। नई दुनिया में किस अनुसार जाते हैं? पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिखिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बुद्धि में सदा याद रहे कि अब हम थोड़े समय के लिए
संगम युग में बैठे हैं। पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे, इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है। दूसरी पॉइंट है, सभी आत्मा को बाप का परिचय दे, कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है। पहले अल्फ का ही पाठ पक्का कराना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव। संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति, यही है प्रत्यक्ष फल। अभी अभी क्या प्राप्ति होती है? खुशी मिलती है। सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना। आजकल साकार दुनिया में कहते फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहने का साधन फल बताते, पर आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते, हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो, इसलिए एवर हेल्दी हो ही। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हालचाल है, तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल है। स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्ति शांति। जहाँ प्योरिटी है वहाँ सहज सफलता है, लेकिन किसी को गिराने में यूनिटी नहीं करना, सदा उड़ती कला में जाना है और सबको ले जाना है, ये लक्ष्य है। सदा आज्ञाकारी वफादार बनकर हर कदम में फॉलो फादर करो। जो बाप के गुण वह बच्चों के, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का, जो बाप के संस्कार वह बच्चों के, यही सफलता मूर्त बनने का आधार है। अच्छा, ओम शांति।